हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 के प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ आ गए, स्कोर कार्ड भी आ गए। यहाँ पर आप स्कोर कार्ड, कट ऑफ सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, अपने कट ऑफ से कंपेयर करेंगे कहाँ तक हम लोगों ने सही किया कट ऑफ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग को लेकर एक बहुत ही अच्छी और मेजर अपडेट मिल रही है। कुछ पोस्ट की जानकारी मिली है, बहुत सारे पोस्ट की भी के ऊपर भी बात करेंगे, पर यहाँ पर कुछ पोस्ट की कंफर्म जानकारी है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वैसे कैंडिडेट जो स्कोर कार्ड अपना चेक करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड स्टेटस। अब यहाँ जिन्होंने पीटी में क्या स्कोर किया था, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या स्कोर किया था, इसकी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके साथ ही आपके स्कोर कार्ड आपके सामने होंगे और यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं स्कोर कार्ड कि आपका स्कोर कार्ड इंटर लेवल में क्या रहा, और यहाँ पर सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। जैसे आपके कुछ गलत वो हो गए कि आपके स्कोर में, जैसे यहाँ पर देखें तो 11/7/2022 कल के डेट में नोटिफिकेशन आए थे और यहाँ पर 18,57,460 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिनमें से 8,47,657 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड जारी किए गए और इनमें से 10,09,803 कैंडिडेट के स्टेटस आए। यानी 8,47,000 के तो स्कोर कार्ड भी हैं, जो 2 लाख एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट क्यों फेल हुए, किस वजह से यहाँ पर रिजल्ट में नहीं आ पाए, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर या जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि परीक्षा क्वालिफाई ऐसे 222 अभ्यर्थी जो आरक्षित कोटियों में, ये बेसिक जानकारी है। जहां पर वैसे कैंडिडेट 222 कैंडिडेट है जो अपने कैटेगरी में रिजल्ट नहीं ले सके, तो वे कैंडिडेट को 222 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट दिए गए, इस बात को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और यहाँ पर स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए biharssc.online.com का उपयोग करना, वहाँ से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ क्या रहे थे। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ कट ऑफ के ऊपर बात करें तो जनरल की कट ऑफ 96.91 गए थे, 96.91 कट ऑफ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था 96 से लेकर 97 के बीच में रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था 92 से लेकर 97 के बीच में रहेंगे, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर है इससे बीच में ही रहेंगे। अब यही कट ऑफ यहाँ पर भी रहा, तो यानी जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था लगभग सही हुए। यानी गलत जो हो उसे एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है और सही भी हो तो उस पर बातें करना बहुत जरूरी होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही कट ऑफ गए, ना कम गए हैं ना ज़्यादा गए। फिर इसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, तो यहाँ कट ऑफ देखें तो 88.03 गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था, शायद प्रिडिक्ट किया था 87 के आसपास, ±13 जाएंगे, तो यानी लगभग सिमिलर कट ऑफ गए हैं। यहाँ पर भी एससी के कट ऑफ की बात करें 76 बताया था। अब यहाँ पर एससी के हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 77 से लेकर 80 के बीच में, एसटी के बताया था 72 से लेकर 75 के बीच में। और यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें कट ऑफ का अपने कट ऑफ से, तो एससी के कट ऑफ देखें, अनुसूचित जाति का 76 है, लगभग सही है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 88, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं एसटी का, अनुसूचित जनजाति, हाँ अनुसूचित जनजाति 71 गए, क्या बताया था 72 से लेकर 75 के बीच में रहेंगे, लगभग वही कट ऑफ गए। तो यानी एक तरह से सिमिलर कट ऑफ गए हैं। यहाँ पर सारे कैटेगरी कट ऑफ आप देख सकते हैं। जो समान दृष्टिबाधित है उनके लिए 72, समान मुखबाधित है 73 गए, समान चलित बाधित है इनके लिए 81, पिछड़े वर्ग के लिए 95.62, वो जो अभी उस समय एमबीसी कहा जाता उसका कट ऑफ है। फिर इसके बाद पिछड़े वर्ग दृष्टिबाधित 84, पिछड़े वर्ग मुखबाधित 72, पिछड़े वर्ग चलंत बाधित 94, फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग 88 और अत्यंत पिछड़े वर्ग दृष्टिबाधित 72, 76, 82, इसी तरह से कट ऑफ यहाँ पर गए हैं। अनुसूचित जाति में देख लें तो 72 दृष्टिबाधित में, मुखबाधित 75, एससी में, चलंत बाधित में 72। फिर इसके बाद देखें एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर वैकेंसीज नहीं थे, कोई कैंडिडेट नहीं है। फिर पिछड़े वर्ग महिला के कट ऑफ देखें तो 86.62 कट ऑफ गए थे और पिछड़े वर्ग वैसे महिला जो दृष्टिबाधित है 75 गए थे। मुखबाधित के पोस्ट या वैकेंसीज नहीं होंगे या कैंडिडेट नहीं मिल पाए हों। पिछड़े वर्ग महिला के लिए चलंत बाधित से 80 कट ऑफ गए थे। और यहाँ परसेंटाइल कट ऑफ निकाले जाते हैं। परसेंटाइल में वो एक बेसिक फार्मूला के ऊपर कट ऑफ को नॉर्मल करने की कोशिश किया जाता है। नॉर्मल जो आपके शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में जो अलग अलग तरह के पेपर का लेवल रहा उसे नॉर्मल किया जाता है और यहाँ पर नॉर्मल करके आपको कट ऑफ बताया गया। तो लगभग ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया,
क्योंकि आप सभी को पता था कि 13,000 से ऊपर वैकेंसी से उसको 5 टाइम्स आप निकालें तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। तो इससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं था कि इससे ज़्यादा कटअप जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुशंसा कब तक की जाए। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और इसमें से और कुछ विभाग के 20 जुलाई से लेकर राजस्व समान प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये 3 विभाग के इस महीने के, बाकी सारे विभागों में भी लेट जो समान प्रशासन विभाग है, यहाँ पर सभी विभागों में जो आपका अपॉइंट, ये जो आपका लिस्ट है, ये जिन कैंडिडेट में, जिन विभाग के जो कैंडिडेट को अलॉटमेंट किए गए सीट, वो सारे पोस्ट अलॉटमेंट चले जाएंगे, अनुशंसा चले जाएंगे 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में सारे विभाग यहाँ पर एक्टिव में आ जाएगा। और यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट के लिए, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जॉब दिया जाएगा, इसके लिए काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा इंतजार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें बात करें स्पेशली राजस्व कर्मचारी को लेकर, तो राजस्व कर्मचारी के इस 20 से लेकर 25 के बीच में आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आएंगे, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है या आपका जो भी है, जो भी जानकारी आपको मिले, 20 से लेकर 25 जुलाई के आसपास कुछ ना कुछ कंफर्म जानकारी मिलने वाले हैं। और इसके यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अब भी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं किए जाएंगे, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात की जा रही है कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किए जाएंगे, ये आपको ट्रेनिंग के बाद अलॉट किए जाएंगे। जो बातें चल रही है इसके हिसाब से बात करें तो पहले ट्रेनिंग करवाए जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो यानी अब भी के लिए बात करें, ट्रेनिंग शायद एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि कब तक किए जाएंगे, शायद आपको मिड अगस्त से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी जब लिस्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऊपर आते हैं, जो आ जाएंगे 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका पुलिस वेरिफिकेशन और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इसमें तो कोई झंझट है नहीं, जो आपका बायोमेट्रिक उस समय दिया होगा आप थंब एग्ज़ाम के समय, तो वही थंब तो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये है, और यहाँ पर वेरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने बिहार सब इंस्पेक्टर में देखा था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट चले गए जहाँ पर ना उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ना प्रीलिम्स क्लियर किया था, ना मेंस क्लियर किया था, बस किसी तरह से मैनिपुलेट करके डेटा को किसी तरह से लोग ज्वाइन कर लिए। बाद में उन्हें पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं किया था, बाद में वो एक कैंडिडेट बाहर हो पाए। तो यहाँ पर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो ये लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ कंफर्म जानकारी आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक आप उम्मीद है 25 जुलाई से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और जितने भी विभाग हैं जिनकी भी अनुशंसा करनी है, और जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो लगता है, सामान्य विभाग को जो लगता है कि हाँ इन विभागों को भेज देनी चाहिए, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर इनके अनुशंसा उनके विभागों के, जो जिन विभागों में 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पर बाकी और जो पोस्ट है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में टाइम लग जाएंगे, इसलिए अगस्त के फर्स्ट वीक से आप उम्मीद कर सकते हैं। अगस्त मिड फर्स्ट वीक हो सकता है, फर्स्ट वीक तक, या अगस्त मिड तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर तो इंतज़ार करने के लिए नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर ये सारे कैंडिडेट हैं, सारे अपने अपने विभागों के पास ये भेज दिए जाएंगे। अभी तक की बात करें, आज कल तक की बात करें, कल तक अब कोई भी किसी विभाग को नहीं भेजेगा। हाँ, बहुत जल्द यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, जो हो सकता है कि 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में सभी विभागों के पास अनुशंसा मिल जाए कि हाँ इन्हें अपॉइंट करवाना। उसके बाद ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के ऊपर काम लग जाएंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनको अलॉट करना है। और यहाँ पर राजस्व कर्मचारी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीधे ट्रेनिंग के ऊपर भेजे जाएंगे, जो ट्रेनिंग हो सकता है मिड अगस्त तक। ठीक है, मिड अगस्त तक। जैसे एक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं कि 2 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन में ही कम से कम 2 वीक लग जाएंगे। लगातार एक साथ सारे कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाते, धीरे धीरे कर टुकड़ों में कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, जिससे जिस तरह से आपने काउंसलिंग देखा था कि कई डेट में काउंसलिंग हुए थे, ठीक एक वैसे ही एक तरह से यहाँ भी काउंसलिंग लिए जा रहे हैं कि आप जो यहाँ पर अप्लाई, आपका जो सिलेक्शन हुआ आप ही हो या कोई और कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है, बस इसी का वेरिफिकेशन किया जाता है। आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है, आप किस तरह का कैंडिडेट हो, आपके ऊपर कोई FIR है या नहीं,
इसके ऊपर देखे जाते हैं, तो ये सारे करेक्टर वेरिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस काम में कम से कम 1 वीक से लेकर 2 वीक तो यहाँ पर लग जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट हो सकते हैं मिड अगस्त तक आपका ट्रेनिंग राजस्व कर्मचारी के स्टार्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी बातें किया एक संभावित है, यहाँ पर एग्जैक्ट इसी तरह से काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिड अगस्त तक आपको ट्रेनिंग कंफर्म मानो स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मिड अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। मिड अगस्त से पहले हो जाए या मिड अगस्त तक आते आते हो जाए, यहाँ पर ये मतलब हुआ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपने ये कहा था, मैंने कहा था कि मिड जुलाई से पहले स्कोर कार्ड आ जाएंगे, मिड जुलाई से पहले आ जाएंगे, मिड जुलाई से पहले आए हैं, ठीक है, बातें अलग। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।